स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, जो भारत का भूगोल है, इन सभी को कवर कर रहे थे। तो इसका 21 टॉपिक तक कवर कराया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इन सभी का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी का 22 टॉपिक, जो कि है नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति भारत में है, इन सभी को देखेंगे। कितने प्रकार के जो वनस्पति है या भारत में पाए जाते हैं और कौन कौन से वृक्ष जो कि भारत में किन किन क्षेत्र में पाए जाते हैं, इन सभी को देखेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया है, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्र में भिन्न भिन्न मिट्टी, तापमान, जलवायु पाई जाती है, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। ठीक है ना। जो हमारा भारत है, तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में भिन्न भिन्न तापमान, जलवायु और मिट्टी पाई जाती है, जिस कारण सभी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जो कि वृक्ष पाए जाते हैं। ध्यान में रखें, ठीक है ना। भारत में जो कि भिन्न भिन्न मिट्टी, तापमान और जलवायु पाई जाती है अलग अलग क्षेत्रों में, इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पति देखने को मिलते हैं। इन सभी को देखेंगे कि कौन सा वनस्पति कहाँ पर पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है। यदि सबसे अधिक किसी भी राज्य में वनस्पति है तो वह है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में ही स्थित है। सबसे कम वन आवरण वाले राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा है। ठीक है ना। यानी कि सबसे कम जो कि वनों का विस्तार हरियाणा में है और सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति के प्रकार देख लेते हैं। जो भारत में वनस्पति पाए जाते हैं, इनके प्रकार को। तो भारत में मुख्यतः तौर पे 5 प्रकार के जो कि वनस्पति पाए जाते हैं। पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला है आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। इसके बाद है मरुस्थलीय या कटीले वन। चौथा है पर्वतीय वन। पांचवा है ज्वारीय वनस्पति या मैंग्रोव वन। ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार के वन भारत में पाए जाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसके 2 प्रकार है, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन। तीसरा है मरुस्थलीय या कटीले वन। चौथा है पर्वतीय वन और पांचवा है ज्वारीय वनस्पति या मैंग्रोव वन। तो चलिए इन सभी के बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देख लेते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यानी कि जहां पर काफ़ी अधिक बारिश होती है, वहीं पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। देख लेते हैं इसके प्रमुख क्षेत्र को। तो वह है पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री के नाम से जाना आता है, यानी कि जो इस साइड के साइड है भारत के, इसी को पश्चिमी घाट कहा आता है। दूसरा उत्तर पूर्व का क्षेत्र। जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, यहाँ पर भी ये वन पाए जाते हैं। इसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय। इन सभी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है ना। देख लेते हैं। देखिए, मान के चलिए ये भारत का चित्र है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार। तो जो पश्चिमी घाट है, यानी कि यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्व, यानी कि जो उत्तर पूर्व के राज्य है, यहाँ पर पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं और मेघालय में पाए जाते हैं। देख लेते हैं इसके प्रमुख विशेषताएं को। यह वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, तो यह हमेशा हरे भरे रहते हैं। यह वृक्ष लंबे होते हैं, यानी कि जो इसके वृक्ष होते हैं, यह लंबे लंबे होते हैं। यह अत्यंत सघन होते हैं, यानी कि आपस में
काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं। इस वृक्ष की लकड़ी कठोर होती है, यानी कि जो भी वृक्ष इसमें पाए जाते हैं काफ़ी कठोर होते हैं। देख लेते हैं इन वन के प्रमुख वनस्पति को, यानी कि जो वृक्ष है इसमें देख लेते हैं उन सभी को। तो वह है महोगनी, रोजवुड, बांस, रबर, सिनकोना आदि। ये सभी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, ये सभी प्रमुख वृक्ष है, महोगनी, रोजवुड, बांस, रबर, सिनकोना आदि। इसको तो आप निश्चित तौर पे ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम में बार बार यही पूछे आते हैं कि बताइए ये सभी वृक्ष किस प्रकार के वनस्पति में पाए जाते हैं। तो ये सभी सदाबहार उष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं। ठीक है ना, महोगनी, रोजवुड, बांस, रबर और सिनकोना। इसके बाद देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है इनके बारे में देख लेते हैं। इस वन को मानसूनी वन के नाम से भी जाना आता है। ध्यान में रखें, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है तो इसे मानसूनी वन के नाम से भी जाना आता है। इन क्षेत्रों में 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है, यानी कि जहाँ पर भी 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और जहाँ पर भी 200 से अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यह वन दो प्रकार के होते हैं, पहला आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। जो आर्द्र पर्णपाती वन है तो यह 120 से 200 सेंटीमीटर जहाँ बारिश होती है वहाँ पर पाई जाती है, और जो शुष्क पर्णपाती वन है यह 70 से 120 सेंटीमीटर जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है ना, इसके दो प्रकार है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। इस वन के प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है इसके प्रमुख जो कि क्षेत्र है इनको, यह पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढाल में पाए जाते हैं। यह हिमालय के तराई भाग में पाया जाता है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है तो यह पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढाल में, हिमालय के तराई भाग में, बिहार और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो इन सभी क्षेत्र में यह पाए जाते हैं। देख ले एक बार और। इसके बाद देख लेते हैं इस वन के प्रमुख विशेषताएं को। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है इसके प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं और इसके प्रमुख वृक्ष को देख लेते हैं। मानसूनी वनों के वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के आगमन के पहले अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ या पर्णपाती वन भी कहा जाता है। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है तो इसे पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के आगमन के पहले ही अपनी पत्ती गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें पतझड़ वन या पर्णपाती वन भी कहा जाता है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मानसूनी वन ही पाए जाते हैं, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है यह सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, यह पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढाल पर, हिमालय के तराई भाग पर, बिहार और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मानसूनी वन ही पाए जाते हैं। इस प्रकार के वृक्ष का प्रयोग फर्नीचर व रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है। जो ये पर्णपाती वन होते हैं तो इसके वृक्ष का प्रयोग फर्नीचर और जो रेलवे स्लीपर होती है इसे बनाने में की जाती है। देख लेते हैं इस वनस्पति के प्रमुख वृक्ष को, तो वह है शीशम, साल, सागौन, आम, आंवला, चंदन और सहतूत। इसे तो आप निश्चित तौर पे ध्यान में रखें, शीशम, साल, सागौन, आम, आंवला, चंदन और सहतूत। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं मरुस्थलीय कटीले वन।
यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी कि जहां पर बहुत ही कम या न के समान वर्षा होती है वहीं पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, कटीले वन। देख सकते हैं फिगर में भी, इस प्रकार के वन ज़्यादातर कटीले ही होते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र है पश्चिमी भारत के पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात, यानी कि जो पश्चिमी भाग है भारत का, यहाँ पर यह पाए जाते हैं पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश और गुजरात में। यह वृष्टि छाया क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में। इस वन के प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। इस वन के प्रमुख विशेषताएं को, इन वृक्षों की जड़ें काफ़ी लंबी होती है। जो कटीले वन है तो इसके जड़ें काफ़ी लंबी होती है। यहाँ वर्षा कम होने के कारण कटीले वन पाए जाते हैं, अर्थात इनकी पत्तियाँ कांटेदार होती है जिससे वाष्पीकरण कम हो तथा वृक्ष जीवित रह सके। देखिए, कटीले वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर काफ़ी कम वर्षा होती है, तो इसमें जो पत्तियाँ होती है इसके वह कांटेदार होती है जिससे वाष्पीकरण कम होती है और इस कारण ही यह वृक्ष जीवित रह पाते हैं। देख लेते हैं इस वन के प्रमुख वृक्ष को, मोस्ट VVI है, वह है बबूल, खजूर, नागफनी, खेजरी, खैर, कैक्टस। ये सभी कटीले वन कहलाते हैं, ठीक है ना, जो कि मरुस्थलीय भाग में ज़्यादातर पाए जाते हैं। बबूल, खजूर, नागफनी, खेजरी, खैर, कैक्टस आदि। इसके बाद देख लेते हैं पर्वतीय वन। इसे माउंटेन फॉरेस्ट भी कहा आता है, जो कि माउंटेन पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो भी पहाड़ पर वन पाए जाते हैं उन सभी को पर्वतीय वन कहा आता है। यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां हिमालय का विस्तार है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, सही कर ले, यहाँ पे क्षेत्र होगा। यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर हिमालय का विस्तार है, जैसे कि उत्तर भारत का क्षेत्र, यहीं पर ये वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं इसके प्रमुख क्षेत्र को, तो वह है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन सभी स्थानों पर ही ये पाए जाते हैं। तो ये आपको आसानी से याद हो गए होंगे, यानी कि जो भी उत्तर भारत के क्षेत्र है यहाँ पर पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। देख लेते हैं इस वन के प्रमुख वृक्ष को, तो वह है चीर, स्प्रूस, देवदार और फर। ये प्रमुख वृक्ष जो कि इस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, चीर, स्प्रूस, देवदार और फर। इसके बाद है जवारीय वनस्पति। इसको मैंग्रोव वन या इसी को डेल्टाई वन भी कहा आता है। देख लेते हैं भारत में तटीय क्षेत्रों में, नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उन्हें जवारीय वन तथा डेल्टा वन के नाम से जाना आता है। यानी कि जो भारत के तट पर पाए जाते हैं या जहाँ पे डेल्टा है वहाँ पर पाए जाते हैं, तो वहाँ पर इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं जो कि मैंग्रोव वन कहलाते हैं। ये वृक्ष झाड़ीनुमा होते हैं तथा उनकी जड़ें आपस में फंसी होती है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं ये सभी झाड़ीनुमा होते हैं और उनके जड़ें आपस में फंसी होती है। देख लेते हैं इसके प्रमुख वृक्ष को, तो वह है मैंग्रोव, सुंदरी और कैसोरीना, ठीक है ना। मैंग्रोव, सुंदरी और कैसोरीना इसके प्रमुख वृक्ष हैं मैंग्रोव वन के, मैंग्रोव, सुंदरी और कैसोरीना। इसके प्रमुख क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, महानदी डेल्टा उड़ीसा, गोदावरी कृष्णा नदी डेल्टा। ये सभी इसके प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है ना, मैंग्रोव वन के। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, महानदी डेल्टा उड़ीसा, गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा। तो यहाँ पे हमारी थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की होती है? पश्चिमी घाट पर
तो ऑप्शन ए सदाहरित। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो वह है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी सुंदर वन। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए नीलगिरी के पहाड़ियों में। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो वह है ऑप्शन जो कि डी नीलगिरी पहाड़ी पर। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सुंदरी। फूलों की घाटी कहा जाता है? वैली ऑफ फ्लावर। तो ऑप्शन ए उत्तराखंड। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी उष्ण आर्द्र जो कि पतझड़ वन। देश में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वह है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन ए 1981 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन डी देहरादून। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वनों का आवरण आवश्यक है? तो वह है ऑप्शन बी 33%। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।